जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रकाश जावड़ेकर ने जीत वाला मंत्र दिया। मिशन 25 जीतने के टिप्स दिए और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस मतलब झूठ। राहुल मतलब गहलोत मतलब झूठ। सुन लीजिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये जावड़ेकर मंत्र है। मिशन 25 फतेह के लिए बीजेपी का प्लान है। ऐसा वैसा मंत्र नहीं, राजस्थान में 25 कमल खिलाने वाला मंत्र है। हमें लोगों में जाकर ये बताना है कि कांग्रेस मतलब झूठ, कांग्रेस मतलब झूठ, कांग्रेस मतलब झूठ, राहुल मतलब झूठ, गहलोत मतलब झूठ। ये हमें जाके ठोक से बताना चाहिए। मौका बीजेपी के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में महासमर के लिए जोश भरने का था, लिहाजा निशाने पर कांग्रेस रही और जावड़ेकर जमकर बरसे। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सबूत मांगे थे, अब यह हवाई हमलों पर भी सबूत मांगते हैं और रोज एक नया झूठ परोसते हैं। बातों ही बातों में प्रकाश जावड़ेकर ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव की खबरों पर भी चुटकी ली। तीनों नेता एक हेलीकॉप्टर में बैठ के सभाएं कर रहे हैं यहाँ, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। अब उनकी रोज लड़ाई चल रही है, लेकिन एक ही हवाई जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठेंगे तो झगड़ा नहीं कर सकते वहां ऊपर, कैसे करेंगे? तो वो जा रहे मजबूरी में। एक तरफ 2019 में एयर स्ट्राइक पर आर पार हो रहा है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने सेना के सम्मान में शौर्य होली मनाने का ऐलान किया है। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में कवि सम्मेलनों के जरिए वीर रस के कार्यक्रमों का आयोजन भी करने जा रही है। यानी अब की बार बीजेपी शौर्य से बेड़ा पार लगाने की जुगत में जुटी है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के सीएम अशोक गहलोत पर के जबानी हमले की। कांग्रेस ने अपनी जनसभा में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। पलटवार करते हुए राजेंद्र राठौर ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया। यही नहीं, राठौर ने डिप्टी सीएम और अशोक गहलोत को बैल की जोड़ी बताया। राठौर ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनावों की तरह इस बार भी प्रदेश की 100% सीटें बीजेपी जीतेगी। लोकतंत्र का अपमान किया है राज्य के मुख्यमंत्री ने यह शब्द इस्तेमाल करके कि अगर मोदी जी की सरकार वापस आ गई तो चुनाव नहीं होंगे। एक तरह से संविधान का अपमान करने का काम किया है, अपने संभावित हार को स्वीकार करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटने से पहले ही बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं। पाली लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी में विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी का एक धड़ा केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी के विरोध में है और बाकायदा बीजेपी आलाकमान को पीपी चौधरी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है और आलाकमान से उन्होंने पीपी चौधरी को इस बार टिकट नहीं देने की मांग की है। राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी के साथ ये नेता गुरुवार को जयपुर में प्रदेश के प्रभारी मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और प्रभारी अविनाश राय खन्ना से मिले। सभी ने अपने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर पीपी चौधरी को दोबारा टिकट नहीं देने की मांग की है। ललित जी, इसमें अपन भाषा का जब प्रयोग करता है कि भाई विरोध चल रहा है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के टिकट पे जीते हुए जनप्रतिनिधि, और जब चुनाव होते हैं तो लोकतंत्र के अंदर में ऐसा होता है कि सभी अपना अपना टिकट मांगते हैं और अंत में जब टिकट मिलता है तो पार्टी के आदेश की पालना सभी करते हैं। अभी इन दिनों पाली लोकसभा का टिकट कई लोग मांग रहे हैं, जिसमें सीरवी जाति के लोग भी हैं, जाट जाति के लोग भी हैं, सामान्य वर्ग से भी लोग हैं। तो सभी मिलके उन सभी का ऐसा सोच है कि भी टिकट में बदलाव होना चाहिए। मैं भी उसमें साथ हूँ कि पार्टी को फायदा होगा कि टिकट में बदलाव हो, और इसके बावजूद पार्टी जो निर्णय करती है पार्टी के आदेश की पालना सभी करते हैं, करना भी चाहिए कार्यकर्ता के नाते। चुनावी अभियान की शुरुआत के साथ नेता के दल बदलने की भी शुरुआत हो गई है। बीजेपी के बाड़मेर में सांसद कर्नल सोनाराम की घर वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। कर्नल सोनाराम 2014 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। चुनाव से पहले पार्टी बदलने का मौसम।
बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम पर सस्पेंस। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं कर्नल सोनाराम। क्या मारवाड़ में फिर बदलेगा सियासी समीकरण? – 2014 के चुनाव में कर्नल सोनाराम चौधरी ने अपनी पार्टी कांग्रेस का दामन छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे जसवंत सिंह जसोल के खिलाफ चुनाव लड़ा और बीजेपी के टिकट पर बाड़मेर से सांसद बने। 2018 में मारवाड़ में समीकरण फिर बदला जब जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस का हाथ थामा। लेकिन एक और बड़ा बदलाव फिर से कर्नल सोनाराम को लेकर हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनाराम फिर से घर वापसी कर सकते हैं और इसके लिए गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी कवायद में जुटे हैं। हरीश चौधरी का कहना है कि कर्नल सोनाराम की असली पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी नहीं। कर्नल सोनाराम चौधरी जी एक कद्देवार किसान नेता हैं। मैंने पहले भी एक बात उनके सामने रखी कि आप गलत जगह हो। आज भी वो बात मैं वापस दोहरा रहा हूँ। आपकी जगह जहाँ आप गई है वो नहीं है, आप अपनी मूल जगह के अंदर हो। आपके मान सम्मान अधिकार के लिए यही उपयुक्त जगह है। सवाल है कि क्या इसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने भी हामी भरी है? इसके जवाब में हरीश चौधरी का कहना है कि ये फैसला पूरे मारवाड़ और कांग्रेस पार्टी के हित में है और इसके लिए वो आगे भी संघर्ष करेंगे। मैं तो सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूँ, सार्वजनिक तौर के ऊपर ये कह रहा हूँ, मैं कोई भी सोच रखता हूँ वो सार्वजनिक तौर के ऊपर रखता हूँ। कोई भी चीज करता हूँ तो वो सार्वजनिक तौर के ऊपर करता हूँ। मैं ये लुका छुपी वाली राजनीति नहीं करता हूँ कि कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ। जिसके साथ हूँ, जिसके साथ हूँ, खिलाफ हूँ तो खिलाफ। मैं कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करता हूँ कि किसी के साथ रहकर भी उसके सामने किसी और उम्मीदवार को किसी और दल के माध्यम से खड़ा करना। कर्नल सोनाराम की कांग्रेस में वापसी की अटकलें कोई नई बात नहीं है। सीएम अशोक गहलोत के जोधपुर दौरे में भी ऐसी अटकलें उठी थी जब सोनाराम सीएम गहलोत से मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि दोनों की मुलाकात हो नहीं पाई। आपको बता दें कि कर्नल सोनाराम भले ही बाड़मेर से सांसद हैं, लेकिन 2018 में सोनाराम ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और उसमें वो हार गए थे। अटकलें इस बात की भी है कि बीजेपी इस बार कर्नल सोनाराम का टिकट काट सकती है और इस वजह से सोनाराम घर वापसी की गुंजाइश तलाश रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार होता है। प्रेमदान, न्यूज 18 राजस्थान। बढ़ते हैं अगली खबर पर। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राम मंदिर की मांग चुनावी मांग नहीं है और साल 2025 तक राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद के संपर्क विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह हिंदू समाज की है और मंदिर वहीं बनना चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों के सवाल पर आलोक कुमार ने कहा कि वो शरारती नहीं, आतंकवादी हैं। हिंदू परिषद लोकसभा के चुनाव में कुछ नहीं करेगी क्योंकि हम राजनीतिक दल नहीं है, पर हमारे कार्यकर्ता जागरूक नागरिक के नाते अपना अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और वह कर्तव्य यह है कि जो हिंदू शक्ति की बात करते हैं, जो राम जन्मभूमि के मंदिर का वचन देते हैं, ऐसी ताकतों को ताकतवर करना समर्थन। प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। सरकारी कर्मचारी बेखौफ होकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अनाप शनाप पैसे का काम कर रहे हैं और जनता तमाशा देखने के लिए मजबूर है। जगह 3, तस्वीर 3, लेकिन मामला एक जैसा। प्रदेश के सरकारी कारिंदे बेखौफ होकर रिश्वत ले रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और जनता अपनी किस्मत को कोसने के लिए मजबूर है। सबसे पहले बात सांचौर की। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस हिलती डुलती तस्वीर में जेल में चल रहा खेल कैद है। सांचौर जेल हार्डकोर अपराधियों के लिए ऐशगाह है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो जेल में आपके लिए तमाम सुख सुविधाएं मुमकिन हैं। कसम से नहीं है, झूठ चेक कर दो, अंदर कुछ नहीं है, चेक कर दो। अरे साहब मार पिता कसम, झूठ थोड़े बोल। दूसरी तस्वीर राजधानी जयपुर की है। जयपुर एसीबी ने 4500 रुपए की रिश्वत लेते कोटपुतली डिपो के एक क्लर्क को ट्रैप किया।
रिश्वतखोर ने रुका हुआ वेतन, एरियर और ग्रेजुएटी के पैसों के लिए 7500 की रिश्वत मांगी थी। और तीसरी तस्वीर भी राजधानी जयपुर की ही है। घाट की गुनी की चेक पोस्ट पर वर्दी में खड़ी एक गैंग रोज अवैध वाहनों को शहर में प्रवेश करवाने के नाम पर वसूली करती है। पिछले 2 दिनों से न्यूज 18 राजस्थान की टीम वहां से गुजरी। जब उन्हें वसूली करते देखा तो हिदायत देकर समझाया भी, लेकिन वर्दी वाले कहां आसानी से मानने वाले थे। आज फिर उसी गैंग का एक कर्मचारी पुलिस वर्दी में उगाही करता मिला। तुम मानोगे नहीं सर। अब मैंने तुमको बोला था उस दिन भी। अब नहीं होगी सर, सॉरी। बोला था ना मैंने तुमको उस दिन। आज के बाद में नहीं होगी। कहाँ पोस्टिंग है तुम्हारा? आज के बाद में नहीं होगी। पोस्टिंग कहाँ है तुम्हारा? आज के बाद में नहीं। पोस्टिंग कहाँ है बताओ सर? आज के बाद में नहीं होगी सर। आज बाप। रिश्वतखोरों से जनता परेशान है, कानून अपना काम कर रहा है, एसीबी घूसखोरों को दबोचती भी है। लेकिन एक सच ये भी है, जल्दी के चक्कर में कई लोग घूसखोरों की मुट्ठी गरम कर जाते हैं। हमारी थोड़ी सी नैतिकता, थोड़ा सा सब्र रिश्वतखोरों को भारी पड़ सकता है। इसलिए अगली बार कोई घूस मांगे तो एसीबी से शिकायत करना मत भूलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अजमेर में कल दिन दहाड़े कार का कांच तोड़कर उसमें रखे 10 लाख रुपए और एक रिवॉल्वर पार करने के मामले में पुलिस की तत्परता से चंद घंटों में ही आरोपी पकड़े गए। सभी आरोपी तमिलनाडु राज्य के हैं और एक गैंग के रूप में काम करते हैं। सीओ नॉर्थ डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि पुलिस ने गैंग के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसका मुख्य सरगना अभी फरार है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। जैसा कि पहले से भी पता है और कल की ये घटना थी, समवेयर अराउंड 11:55 एक न्यूज़ थी कि फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर रखा हुआ बैग जिसमें अपनी बात भी हुई थी वो चुरा लिया गया है एक गैंग के द्वारा। तो वहाँ पर जब इसके ऊपर हमने फॉलोअप करना शुरू किया सीसीटीवी वगैरह से, तो हमें ये चीज़ पता चले कि ये रेलवे स्टेशन की तरफ गए। वहाँ से फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जीआरपी से बात की कि वो वहाँ पर देखे और हम बाकी आगे सीसीटीवी वगैरह देखने लगे। कुछ इन्फॉर्मेशन आई जिससे ये पुख्ता हो गया कि ये लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ के आगे निकल चुके। अब आपको मिलवाते हैं अलवर के एक ऐसे हैवान पति से। इतना हैवान की दहेज के लोभ में जबरन गर्भ निरोधक दवा खिलाकर अपनी पत्नी का गर्भपात करा दिया। जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो उसके घर वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी की दहेज लोभी हैवान पति ने दहेज में कार और 1 लाख रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी गर्भवती पत्नी को जबरदस्ती गर्भ निरोधक गोलियां खिला दी। फिलहाल महिला के पिता ने पूरे मामले में मामला दर्ज करा दिया है। शादी कर दी, उसके बाद 5 साल बाद मेरा गौना कर दिया। गौना के बाद मुझे ले गए एक साथ। फिर मैं मतलब गौने में पहली बार गई थी जब भी मुझे मारा था, फिर दोबारा लेगा जब भी मुझे मारता था, दोबारा गई जब भी मुझे, अब के गई अब तो मुझे। जोधपुर में एक बार फिर बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया। शहर के सालावास इलाके में आज एक डंपर ने सड़क पर जा रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर उठ रहा दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की मौत पर गुस्साए गांव वालों ने डंपर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के मौके पर बुलाकर आग पर काबू पाया। घटना के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं दौसा में भांकरी फाटक पर रेलवे की फिर लापरवाही सामने आई है, जहां फाटक बंद होने से पहले ही मालगाड़ी फाटक तक पहुंच गई। हालांकि मालगाड़ी के ड्राइवर की सूझबूझ ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। हुआ यूं कि फाटक से वाहनों की आवाजाही के बीच मालगाड़ी फाटक के करीब पहुंच गई, जबकि फाटक खुला हुआ था और एक ट्रक भी पटरी पर फंसा हुआ था। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल रेलवे की ओर से विद्युतीकरण किया जा रहा है। ऐसे में ओवरलोडेड वाहनों को रोकने के लिए फाटक दोनों ओर से अवरोधक लगाए गए हैं, जिस कारण कभी कभी वाहन इन अवरोधकों में ही फंस जाते हैं और फाटक नहीं बंद हो पाता है, जिससे जाम लग जाता है। दिन में 2 बार ऐसी स्थिति आई। हालांकि दोनों बार ही ड्राइवर ने कुछ दूरी पर ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। और अब बात करते हैं फागुन की। फागुन माह में गुलाबी शहर की फिजाओं में होली का उल्लास है और हर तरफ होली के इंद्रधनुषी रंग बिखर रहे हैं।
इसी को लेकर विवेक विहार स्थित व्हाइट कैनवास आर्ट गैलरी में कलात्मक और निर्माण विषय विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के नामचीन चित्रकार, शिल्पकार, कला समीक्षकों के अलावा मीडिया से जुड़े कला संवादों ने अपने विचार साझा किए। सृजन की संभावनाएं, उसमें व्याप्त मौलिकता, रंग प्रतिमान विषयों पर मंथन हुआ। मेन मोटिव ये है कि आपस में जो उभरते आर्टिस्ट हैं और जो हमारे हाई लेवल के आर्टिस्ट हैं, नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो, दोनों तरफ अपने अपने बात रखें और अपने विचार जाने, यंग आर्टिस्ट को बड़े आर्टिस्ट से सीखने को मिले। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म इसीलिए रखा गया है, वाइट कैनवस ने ही ऑर्गेनाइज। और राजधानी 22 मार्च से क्रिकेट और फैशन के रंगों से फिर सराबोर होने जा रही है, जहां क्रिकेट और फैशन लवर्स दोनों का एक साथ रोमांचक अनुभव कर सकते हैं। संस्कार क्रिकेट अकादमी ने 22 मार्च से 28 मार्च तक इवेंट मैनेजर्स क्रिकेट लीग 2019 का आयोजन होने जा रहा है। इस क्रिकेट लीग में देश भर के इवेंट्स मैनेजर्स की 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। 7 दिवसीय इस आयोजन के दौरान फैशन इवेंट समेत अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें फैशन शो, EMCL स्टाइल वॉक 2019 के साथ ही फैशन के नए ट्रेंड्स शोकेस की जाएंगे। कार्यक्रम के जो सहयोजक हैं गौरव गौड़ ने बताया कि 18 मार्च को आयोजित होने जा रहे लॉन्चिंग शो में एलीट मिस राजस्थान की खूबसूरत मॉडल्स के साथ सभी टीमों के कप्तान रैंप वॉक करेंगे जाएगा। और इसमें BCTL का है, बॉक्स क्रिकेट लीग है, जो कि वो होगी 25 से चालू होगी, 28 को ख़त्म होगी। और फैशन सीक्वेंस के बारे में, जो कि आपको मतलब जितने भी मॉडल्स हैं, 12 मॉडल्स हैं, एलीट की हैं और गौरव जी इसमें हैं और भी। तो 18 को रिसाला के अंदर में हमारा वो फंक्शन होगा, जिसके अंदर में मतलब LED फ्लोर राजस्थान में पहली बार फैशन इंडस्ट्री में लग रहा है। रिसाला में फैशन शो होने वाला है, जो कि इस EMCL स्टाइल वॉक जिसका नाम दिया है। इसमें हमारे पास 3 सीक्वेंसेज हैं। पहला सीक्वेंस हिताक्षी सोनी जो कि डिज़ाइनर हैं, उनके गाउन्स आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइनर सारे गाउन्स उन्हीं के हैं। सेकंड सीक्वेंस जो है वो स्टाइल एम्पायर का, रवि और एकता का, जिसमें आपको मॉडल्स के नए लुक आपको देखने को मिलेंगे, मेकअप एंड हेयर का वो शो होगा। और तीसरा जो सीक्वेंस है वो कैप्टन्स वॉक है, जिसमें सारे टीम के कप्तान एक एक मॉडल के साथ वॉक करेंगे। जयपुर जहां सैलानियों के लिए सैरगाह है, वहीं खाने पीने के शौकीनों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। फूड फेस्टिवल सिल्क रूट भी एक ऐसा ही आयोजन है, जहां आप दुनिया के हर कोने के लजीज व्यंजनों का जायका ले सकते हैं। वियतनाम की डिश खाना चाहते हैं या कोरियन डिश के जायके के लिए जी ललचा रहा है, या फिर चाइनीज का चटकारा लेना चाहते, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आ जाइए पिंक सिटी जयपुर में, जहां हो चुकी है फूड फेस्टिवल सिल्क रूट की शुरुआत। 31 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में कॉन्टिनेंटल डिशेस के साथ ही साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के भी लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सकता है। सिल्क रूट ऐसा फेस्टिवल है जो कि चाइना से लेके अपने ईरान तक को जोड़ता है, जो कि आज से हम शुरू कर रहे हैं और 31 मार्च तक ये फूड फेस्टिवल चलेगा, जिसमें हम 22 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर दिन हम 4 कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद 6 लाइव काउंटर, जिसमें फ्रेश खाना गेस्टों के सामने बन के उनके टेबल तक जाएगा। हमारा बोर्ड कॉन्सेप्ट में ये है कि हम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और फ्रेश फूड यूज़ कर रहे हैं, जो कि गेस्टों की सेहत को देखते हुए भी। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द जयपुर पीपल्स, प्लीज कम एंड एंजॉय दिस फूड फेस्टिवल। थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया में जयपुर को फेस्टिवल सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ साल भर होने वाले आयोजन देशी विदेशी सैलानियों को खींच लाते हैं। ऐसे ही आयोजन में है फूड फेस्टिवल सिल्क रूट, जिसमें हर बार नयापन नजर आता है। इस बार भी सिल्क रूट में यूरोप, मिस्र, अरब, सोमालिया, पर्शिया, चीन, जावा सहित कई खास डिशेस शामिल हैं और इसे खास बना रही है। साथ ही महाराष्ट्रियन, बंगाली, कश्मीरी और राजस्थानी व्यंजनों की भी कोई कमी नहीं है। सोचना तो आपको है कि आप किस किस का लुत्फ उठाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गुलाबी नगरी में फागोत्सव की धूम है। छोटी काशी जयपुर में फागोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोविंद देव मंदिर में फागोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज लठमार होली का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पल्लवी नृत्य संस्थान के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बरसाना की तर्ज पर गोविंद देव जी मंदिर में लठमार होली खेली गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने लठमार होली का। प्रदेश में इन दोनों होली महोत्सव की धूम है। पुष्कर में भी सालों से मनाए जा रहे 7 दिवसीय होली महोत्सव शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नाथू लाल
सोलंकी एंड पार्टी ने शानदार नगाड़ा वादन की प्रस्तुति से की। इसके बाद विदेशी युगल ने हैरतंगेज करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विदेशी नृत्यांगना नताशा ने हवाई डांस कर खूब तालियां बटोरी। वहीं पुष्कर के लोक कलाकार हेमंत देवड़ा ने अपने साथियों के साथ सामूहिक नृत्य प्रस्तुति किया और वहीं जयपुर के कुर्ला अग्नि नामक बैंड समेत अनेक देसी विदेशी कलाकारों ने अपनी कला का जादू बिखेरा। आगाज हो चुका है, आज श्री गणेश हो गया है विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा, जहां पर आपने देखा हमारे स्थानीय मास्टर ड्रमर्स ऑफ राजस्थान सोलंकी परिवार की प्रेजेंटेशन, उसके बाद में जयपुर का ग्रुप आरजे प्रिया की का शानदार गाना।